Namaskar. Welcome to Guruji channel. If do not subscriber, please subscribe the channel and press the bell icon to get information. I am going to study complex permanent tissue. Complex permanent tissue. The complex permanent tissues are made of more than one type of cells. All these cells coordinates to perform a common function. ओके कहने का अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार के सेलों से यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इन सभी सेलों का एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर ये सभी सेल आपस में कोऑर्डिनेट होकर कॉमन फंक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। अब सवाल होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जान लीजिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मेन वर्क होता है, मेन कार्य होता है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। अर्थात यू कैन सी दिस टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर, mineral salts and food materials to various parts of plant. Okay? अब हम चलते हैं the types of complex permanent tissue. परमानेंट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? परमानेंट टिश्यू की दो प्रकार। There are two types of complex permanent tissue, xylem and phloem. Okay? कौन कौन हो? xylem and phloem. अब सवाल होता है कि what is xylem? What is phloem? एक लाइन में मैं बता दूं कि xylem which carries water and minerals from roots to leaves. Okay? What is phloem? एक लाइन में जानिए। phloem which carries the food material. वह फूड मटेरियल्स स्वयं जो प्लांट्स बनाता है, कहाँ बनाता है? पत्तियों में। और पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स के सभी एरियल पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ओके, नाइस। अब यहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। ओके, अब पूछा जाए व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज जाइलम, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जाइलम इज कंडक्टिंग टिश्यू which consist of four component. जाइलम चार कंपोनेंट मिलकर बनते हैं। ये चार कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो फोर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स पर जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकाइड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइम।
कौन कौन से हैं? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकाइड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइम। क्लियर? अब एक बात यहाँ समझने की जरूरत है। इन चारों एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स, कौन कौन? ये तीन एलिमेंट्स डेड होते हैं। कौन कौन? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकाइड्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड। ओके? ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। क्लियर? जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, अर्थात चार में से एक जो एलिमेंट्स हैं वही लिविंग होते हैं। ओके? चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। जाइलम वेसल्स क्या, जाइलम ट्रेकाइड्स क्या है, जाइलम फाइबर क्या है और जाइलम पैरेन्काइमा। आइए पढ़ते हैं हम लोग। जाइलम वेसल, व्हाट इज जाइलम वेसल? हमेशा याद रखिए, जाइलम वेसल्स व्हिच आर elongated, नॉन लिविंग, लिग्निफाइड, यानी फिर डाल लीजिए, जाइलम वेसल्स व्हिच आर elongated, नॉन लिविंग, lignified and placed end to end with perforated end walls from the pipeline, form the pipeline for conducting water and mineral from the root to leaves. ओके, फिर से सुन लो। जाइलम वेसल्स व्हिच आर elongated, non-living, lignified and placed end to end with perforated end walls form the pipeline for conducting water and mineral from root to the leaves. ओके, एक शब्द है परफोरेटेड। व्हाट इज शब्द है आपका कि एंड, प्लेस एंड टू एंड विथ परफोरेटेड एंड वॉल्स। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या है? जाइलम वेसल्स। और ये जाइलम वेसल्स ये विभिन्न खंड हो जाते हैं, और जब खंड होते हैं तो प्रत्येक खंड के अंत, यानी प्रत्येक खंड की अंतिम सिरे छिद्रनुमा हो जाता है। परफोरेटेड मीन छिद्रित, छिद्रनुमा। ओके, चलिए दूसरी स्थिति है आपका जाइलम ट्रेकाइड्स। व्हाट इज जाइलम ट्रेकाइड? व्हाट इज जाइलम ट्रेकाइड्स? तो जाइलम ट्रेकाइड्स आर लॉन्ग, थीन, स्पिंडल शेप। कैसा है? स्पिंडल शेप विथ पीट्स इन देयर थिक वॉल। फिर से सुन लीजिए, ट्रेकाइड्स आर long, thin, spindle shape with pits in their thick wall. Clear? फंक्शन के बारे में जानो। वाटर flows from one tracheids to another through pit. Water flows from one tracheid to another through pits. ओके, जाइलम वेसल्स के बारे में हमेशा याद रखिए। इन फ्लावरिंग प्लांट
फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रेकाइट्स। कहने का अर्थ है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकाइट्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड ओके, वाटर एंड मिनरल। दूसरी बात है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या स्थिति होती है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली फॉर जाइलम ट्रेकाइट से वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन का कार्य करता है। वी कैन से इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रेकाइट्स आर द ओनली कंडक्टिंग सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स में वेसल्स नहीं मिलते, सिर्फ क्या मिलेंगे? जाइलम ट्रेकाइट्स। ओके, नेक्स्ट जाइलम फाइबर। ओके, जाइलम फाइबर्स भी क्या है? जाइलम फाइबर्स आर मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। किस चीज के बने होंगे? कौन सा सेल्स बने होंगे? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल। जाइलम फाइबर आर मेड ऑफ sclerenchymatous cells which are mainly mechanical in function। मैकेनिकल वर्क करते हैं और सपोर्टिव भी वर्क करते हैं, यानी मैकेनिकल सपोर्ट का ये वर्क करते हैं। इसको मैकेनिकल सपोर्ट कर देंगे जाइलम। ठीक है, दूसरी बात जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, व्हाट इज जाइलम पैरेन्काइमा? वैसे जाइलम पैरेन्काइमा कहने का ही अर्थ हो गया कि इसके सेल्स जो होंगे पैरेन्काइमेटस सेल होंगे। नहीं तो कह सकते हैं, और ये लिविंग होंगे या नॉन लिविंग? लिविंग होंगे। क्लियर? तो कह सकते हैं इट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा is made of parenchymatous cells which store food and help in the lateral conduction of water। help in the lateral conduction of water। हमेशा याद रखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं। जब लिविंग सेल्स होंगे तो लिविंग के सारे पार्ट्स इसमें मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियस, बैकबोन, साइटोप्लाज्म, और ये पैरेन्काइमेटस सेल के बने होंगे। इनके कार्य होंगे फूड को स्टोर करना और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में सहायता करना। ओके, थैंक्स। चलिए, ये 4 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ गए। कौन कौन से? जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकाइट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, चारों में एक जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल्स। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइट्स conduct water and minerals, and non-flowering plants trichides are the only conducting cells। ओके, अब सवाल होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? अभी हमने पढ़ा है, पूरे स्टडी के दौरान 2 चीज बातें स्पष्ट हुई। एक, कंडक्शन क्या काम करता है? कौन सा? किस चीज का कंडक्शन? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन। दूसरा क्या बात हुआ? मैकेनिकल सपोर्ट। नहीं तो हम कह सकते हैं
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, वी कैन से पॉइंट नंबर 1, जाइलम इज, पॉइंट नंबर 1, जाइलम इज टू कैरी water and mineral salts upward from the root to different part of shoot. ओके, कहने का मतलब है, एक बात हमेशा याद रखिए कि जाइलम जो पानी का, जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, उस ट्रांसपोर्टिंग का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा अपवर्ड होता है। डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ पानी को ट्रांसपोर्टिंग करता है, पानी को कैरी करता है। ओके, तो कर सकते हैं। पुनः एक बार और जान लीजिए कि जाइलम टू कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोर्स। ओके, दूसरा उपाय, they give mechanical strength to the plant body। क्या? प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।